जय भीम। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और आज का दिन हमारे भीम समाज के लिए एक दुखद दिन है, क्योंकि आज के दिन सिर्फ एक मानव का नहीं, एक अस्तित्व का अंत हुआ था, एक मानवता और एक सभ्यता का अंत हुआ था। क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान से पहले एक ऐसा समाज दिया था जो पहले कभी था ही नहीं। उन्होंने हमें आज़ादी दी, उन्होंने हमें मान सम्मान दिया, उन्होंने हमें सम्मान के साथ जीना सिखाया, उन्होंने हमें अधिकार दिए, उन्होंने हमें इंसान बनने की राह दी, या ऐसा बोले कि उन्होंने हमें इंसान बनाया। उनकी वजह से सदियों से शोषित, अपमानित, प्रताड़ित समाज पहली बार सम्मान के साथ अपने अधिकार को महसूस किया था। उन्होंने अपने अनगिनत कठिनाइयों से, परेशानियों से, समाज से, लोगों से लड़ते हुए अपने समाज को ऊपर उठाया, समाज को हक तक दिला दिया, समाज को पहचान दिला दिया। इसके बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, अपने समाज को अलविदा कहा। लेकिन आज भी उनके बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो अधूरे रह गए। और वो एक बात हमेशा कहते थे, मैं अकेला हूँ, मेरे बात सुनने वाला कोई नहीं है और मेरे पास समय बहुत कम है और समाज के लिए काम ज़्यादा है। और उन्होंने कई बार इस चिंता को भी व्यक्त किया कि मेरे बाद समाज के इस मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन समाज को आगे लेकर जाएगा, कौन समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। मैं जब ये बातें सोचता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है कि बाबा साहब अपने आखिरी समय में कितने तकलीफ में होंगे, वो कितने परेशान होंगे कि वो सोच नहीं पा रहे होंगे कि मेरे बाद आखिर मेरे समाज में कौन है जो मेरे इस कार्य को आगे बढ़ा सके, जो अपने समाज को साथ लेकर चल सके, जो अपने समाज के लिए कार्य करना चाहते थे उसको पूरा कर सके। वो जब अपने आसपास देखते होंगे तो शायद उन्हें कोई नहीं मिलता होगा, क्योंकि जो हमारे समाज के लोग थे, बहुत सारे लोग तो राजनीतिक भागीदारी में भाग गए। कुछ लोग ऐसे मिले जो उनके साथ रहे लेकिन दूसरों के चमचागिरी कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी उनके साथ थे जो लड़ाई झगड़े और ताकि लालच में उन्हें छोड़ दिया। उनके आखिरी समय में शायद उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिसे बाबा साहब अपना पूरा प्रोजेक्ट दे सके और समझा सके कि अपने समाज के लिए क्या हमने बनाया है और हमें किस रास्ते पे चलना है। उनके ऐसे अनगिनत सपने थे जो अधूरे रह गए। वे ये सब देखकर टूट जाते होंगे कि समाज अभी तैयार नहीं हुआ है और नेता इसके पात्र नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस रात क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1956 की रात। शायद लगभग बाबा साहब अपने जीवन की आखिरी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख रहे थे और उनको अचानक किताब को टेबल पर घिसकाया, कलम रखा और एक नोट लिखा अपने समाज के लिए। उसमें लिखा था कि मैंने बहुत संघर्ष किया पर संतोष कम है। ये वर्ड अपने आप में बहुत बड़ा है और शायद आप उसमें ऐसा दर्द है कि आप महसूस भी ना कर सको, क्योंकि वो समाज के लिए जो सपने थे वो शायद उसको अधूरा छोड़कर जा रहे थे। उनके दिल में एक प्रश्न था जो बार बार उठ रहा होगा कि क्या मेरे बाद मेरा समाज को कौन सहारा बनेगा, या मेरे बाद मेरे समाज को कौन उठाएगा, क्या मेरे बाद मेरा समाज आत्मनिर्भर बन पाएगा, क्या मेरे बाद मेरा समाज एकता की राह पर चल पाएगा। सोचिए कि एक महापुरुष जिसने हमें इंसान बनाया, वो इस पीड़ा में गया कि उसका सपना अधूरा रह गया। शायद आपको बाबा साहब के अधूरे सपने पता हो, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। बाबा साहब लगभग 3 बड़े मोर्चों पर संघर्ष किया था। पहला शिक्षा, दूसरा आर्थिक स्वरोजगार, तीसरा समानता और स्वाभिमान की। लगभग उन्होंने संविधान के थ्रू हमें वोट का अधिकार या बोले राजनीतिक भागीदारी तो दे दी, लेकिन बाकी उनके जो 2 सपने रह गए, ये दोनों लगभग अधूरे रह गए और इसको पूरा करने वाला शायद अभी तक कोई नहीं हुआ। समानता के अधिकार की लड़ाई हमारे बहुत सारे लोगों ने लड़ी, उसको शायद हमने पाया भी, लेकिन जो हमारी आर्थिक स्वतंत्रता थी शायद उसे हम नहीं ले पाए, क्योंकि जिस हालत में बाबा साहब हमें छोड़ कर गए, लगभग उसी हालत में हम आज भी है। आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं। हमारा समाज पूर्ण रूप से अभी भी आर्थिक गुलामी में जी रहा है, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो। हम नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। क्योंकि वो हमेशा एक बात बोलते थे अपने समाज को कि जिनके हाथ में अर्थव्यवस्था है उसी के हाथ में समाज की दिशा है।
शायद आप लोगों को आज पता चलता होगा कि जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था है उसी के हाथ में पूरी देश की दिशा है। समाज की तो बात पीछे करते हैं, पूरी देश की दिशा उसी के हाथ में है। और उनका सबसे बड़ा फोकस जिस पे रहा वो सामाजिक गुलामी की तरफ। वो चाहते थे जाति, भेदभाव, धर्म, इन सब से हमारा समाज मुक्त हो, सामाजिक गुलामी से मुक्ति चाहते थे। और वो चाहते थे कि हमारा पूरा समाज शिक्षित हो, जहां हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियां। और उनका सबसे बड़ा योगदान जिस क्षेत्र में रहा, वो चाहते थे कि मीडिया अपने समाज के कंट्रोल में हो। उसके लिए शायद उन्होंने 2 न्यूज पत्रिका भी लॉन्च किया था, का नाम था मूक नायक और दूसरा बहिष्कृत भारत। शायद उनके जाने के बाद ये दोनों न्यूज पत्रिकाएं बंद हुई। कौन चला रहा है, नहीं चला रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन वे चाहते थे कि हमारे समाज के लोग मीडिया पे कंट्रोल हो, ताकि उन्हें इन पत्रिकाओं के थ्रू वो चाहते थे कि हमारा समाज का आवाज कुचला ना जाए, वो खुलकर अपना बात रख सके, अपनी बातें बोल सके। और इस अधूरे सपनों को पूरा करना भीम समाज का कर्तव्य है। हमें मिलकर वो समाज बनाना चाहिए जो बाबा साहब ने देखा था। एक ऐसा समाज जहां आर्थिक आज़ादी हो, मानसिक गुलामी से आज़ादी हो, जहां हमें सामाजिक गुलामी से मुक्ति मिले, जहां हमारा समाज शिक्षित हो। शायद आपको पता नहीं होगा कि एक अधूरे सपने को छोड़कर तब जाना जब उन्हें पता हो कि मैं इसे कर सकता था। उनके पास पूरा प्रोजेक्ट, पूरा रास्ता और पूरा दिशा हो, तब छोड़कर जाना शायद बहुत कष्टदायी होगा। शायद वो इस प्रकार का कष्ट दे रहा होगा कि मैं अगर अपने पर लेकर बताऊं आपको कि जिस तरीके से मेरे अंदर उनका जो प्रोजेक्ट है जिसे मैं अपनाया हूँ, वो इस प्रकार है कि अगर अभी मुझे कुछ हो जाए, लोगों के लिए वो मृत्यु हो सकती है, पर शायद मेरे लिए वो कभी ना मरने वाला मृत्यु हो। क्योंकि वो चीजें मुझे पता है, उसका रास्ता पता है, मुझे पता है समाज का दिशा किस तरफ से होना चाहिए, समाज का बदलाव कैसे होगा, समाज को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें मुझे पता है कि नहीं, हम समाज को कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो बाबा साहब का ही प्रोजेक्ट है जिसे मैं कर रहा हूँ। तो शायद वो ऐसा हो कि मरने के बाद भी वो अनंत काल में भटकता रहे कि कब मैं वापस जन्म लूं, कि अपने समाज के अधूरे काम को पूरा करूं, अपने समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करूं, अपने समाज को सामाजिक भेदभाव से आज़ादी दिलाऊं। कुछ ऐसा दर्द होगा अधूरे सपने छोड़ने का, जिसे शायद आप लोग महसूस न कर पाए। जिस दिन आप बाबा साहब के अधूरे सपने और उनके आखिरी के पल, जब वो बिल्कुल असहाय हो चुके होंगे, जब बीमारी उनको जकड़ चुकी थी, तब अगर आप उस समय सोचेंगे कि वो किस हाल में जी रहे होंगे, जब उनको नींद ना आने की समस्या आ रही होगी, तब शायद वो दर्द आपको महसूस हो कि कितनी तकलीफ में वो समय बीते होंगे उनके। क्योंकि जब वो तकलीफ में नहीं होते तो शायद वो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उस स्थिति में आपको नहीं बुलाते, जिस स्थिति में वो चल भी नहीं सकते थे। क्योंकि जिस स्थिति में उन्होंने आपको बुलाकर वो दीक्षा ली थी, तब शायद वो चलने लायक भी नहीं थे। तो आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि कितने दर्द में होंगे उस समय, जब वो अपने अधूरे सपनों को छोड़कर। शायद एक ही बात हमेशा उनके मन में चल रहा होगा कि मेरे बाद मेरे समाज का क्या होगा, मेरे बाद मेरे समाज के लिए कौन खड़ा होगा, मेरे बाद मेरे समाज कैसे आगे बढ़ेगा। शायद ये सब बातें चल रही होगी उनके मनों में उस समय। लेकिन अब जरूरत है कि समाज को एक होकर बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करें, अपना पूरा शक्ति, पूरा जीवन लगा दें। क्योंकि वही मिशन एक ही होना चाहिए। आपका भी लक्ष्य वही है, हमारा भी लक्ष्य वही है कि समाज आर्थिक रूप से मजबूत हो, समाज एकजुट हो, ताकि आपसी शक्ति बने। और बाबा साहब का भी सपना तो यही था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो बाबा साहब का ही प्रोजेक्ट है। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि मैंने कोई नया प्रोजेक्ट या प्लान इसमें नहीं जोड़ा है। बाबा साहब जैसे चाहते थे उन्हीं के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा, अगर हमने कर पाया, अगर आपका यकीन जीत लिया, अगर आप हमारे साथ जुड़े, तो लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कभी खत्म ना होने वाला रोजगार होगा। अगर मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बताऊं तो टोटल हमारे समाज के 15 करोड़ लोगों के पास रोजगार होगा, जिसे ना कभी किसी के दर पे भटकना होगा, ना समाज में अपमानित होना होगा, ना किसी से नौकरी मांगनी होगी,
वो सारी सुख सुविधा होगा जो आप कभी सोच रहे हो। बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़कर गया तो कितना तकलीफ हुआ होगा, कि उन्हें पता था कि यही एक तरीका है, यही एक मार्ग है जिससे समाज को आर्थिक दिशा बदली जा सकती है, और इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने भी बहुत घूमा, बहुत देखा, क्या कोई है तरीका जिससे अपने समाज की अर्थव्यवस्था बदली जा सके? तो बाबा साहब का जो प्लान था, उसके सिवा दूसरा कोई मुझे मिला ही नहीं कि जिससे कहूं कि हाँ, हम ये काम कर लेंगे तो हमारे समाज की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। और 15 करोड़ लोगों का एक संगठन अगर रोजगार देना चाहता है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे समाज में टोटल अगर भीम समाज की बात करें तो लगभग 35 से 40 करोड़ के बीच है। अगर 15 करोड़ लोग रोजगार हो रहे हैं तो फिर हमारे समाज में कोई बेरोजगार बच ही नहीं रहा। लेकिन इसके लिए 15 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे मिशन पर रहेंगे। वो इस तरह से रहे कि उन्हें लगना चाहिए कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन है, हम उनके आखिरी सपने को पूरा करने का मिशन लेकर चल रहे हैं। तब शायद हम इसे पूरा कर लें, और जितना जल्दी इसे हम पूरा करें तो और बेहतर है। तो आइए आज हम आज के दिन शोक और श्रद्धांजलि नहीं, एक शपथ लें कि हम बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर हम आपसी लड़ाई, आपसी भेदभाव छोड़कर हम पूरा भीम समाज एक होकर एक लड़ाई लड़े, आर्थिक क्रांति का, सामाजिक गुलामी से मुक्ति का। जो बाबा साहब का दो बड़े सपने हैं, इसे तो कम से कम हम पूरा करें मिलकर।